चलिए आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ थेल्स प्रमेय को प्रूव करने का तरीका। सबसे पहले क्या पढ़िए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले हम रचना करेंगे त्रिभुज की। एक त्रिभुज नाम देते हैं ए बी सी। अब कहा गया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो किसी भुजा के समांतर हम मान लें कि बीसी के समांतर एक एन भुजा खींच दिए डीई। कौन सी भुजा खींचे? बीसी के समांतर एक भुजा हमने डी खींचा। क्या खींचा? डी, जो AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया हुआ है कि DE समांतर क्या है? BC, अर्थात BC समांतर DE। हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करने में हमें क्या करना है? बोल दिया है सिद्ध करना है कि भुजाओं को भिन्न भिन्न प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा है, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी इस भुजा को जिस अनुपात में विभाजित होगा वो इस भुजा भी उसी अनुपात में विभाजित होगी। अर्थात जो AD बाय DB का मान आएगा वही AE बाय EC का मान आएगा। दैट मीन्स AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यानी हमको प्रूव करना है कि AD बाय DB जो होगा वही होगा AE बाय EC। रचना हमें करना है। रचना क्या निर्माण करेंगे? रचना। रचना में क्या करते हैं? बिंदु D को बिंदु C से मिला देते हैं और B को E से मिला देते हैं। तो क्या लिखें? B को C से तथा B को E से मिलाया। पहला काम, ठीक है। दूसरा, DM लंब AE डाला और EN लंब AB डाला। EN है तो लिखिए तथा DM लंब ए भुजा AC पर तथा EN लंब AB डाला। रचना करना है, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज का एरिया हम निकालेंगे तो पहले हमको उसमें क्या चाहिए? शीर्षलंब चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे प्रमाण के साथ। प्रमाण में क्या करना है? देखिए, हमें प्रूव करने के लिए AD और DB भुजा चाहिए, तो AD इस भुजा पे आ रहा और DB यहाँ पे। और इस ट्रायंगल को ऊपर एक ट्रायंगल लेंगे और एक नीचे वाला। तो ऊपर ट्रायंगल एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ADBE का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार। तो ADE के लिए आधार हम AD लेंगे और इसके लिए ऊंचाई क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर एज जो है EN। उसी प्रकार DBE के लिए 1/2 गुना आधार इसके लिए क्या आ जाएगा? DB, और ऊंचाई इसके लिए क्या आएगा? EN ही आएगा। चलिए EN कैंसिल, 1/2 कैंसिल, बचा क्या? AD बाय DB। इसे आप लोग मान लेंगे पहला। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, फिर से ADE लेंगे बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। हमने क्या लिखा? DB भुजा चाहिए तो DB जाके कहां मिला? E पे, तो DB ही लिए। अब इधर से EC भुजा चाहिए तो EC से कहां मिला? D पे, तो DEC लिए 1/2। देखिए ऊपर वाला में AD क्या लिए थे? AD भुजा, इसमें क्या लेंगे? AE भुजा। क्या लेंगे? AE, और शीर्षलंब क्या हो जाएगा? DM बटा 1/2 गुना आधार। DC के लिए आधार क्या आ जाएगा? EC, और शीर्षलंब क्या हो जाएगा? DM।
कैंसिल कीजिए, 1/2 1 में कैंसिल, डीएम डीएम कैंसिल, बचा क्या ए बटा ई सी। अब यहाँ पे देखिए दोनों सेम है लेकिन डीबी और डी अलग अलग है। तो त्रिभुज जो डीबी कहाँ है, डीबीई, और त्रिभुज डीईसी, डीईसी एक ही आधार डी पर है और दोनों एक ही समांतर भुजा के मध्य स्थित है। और ऐसे त्रिभुज क्या होते, एरिया में बराबर होते। तो लिखिए अब त्रिभुज डीबीई, त्रिभुज डीबीई तथा त्रिभुज डीईसी एक ही आधार किस पे है, डी पर, तथा समांतर रेखा डी समांतर बीसी के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी पर बीसी। अर्थात जब कोई त्रिभुज, समझिए यहाँ पे, यदि कोई त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हो और एक ही समांतर रेखा के बीच से दो त्रिभुज, तो दोनों का एरिया क्या होता है, बराबर। अब देखिए डीबीई और डीईसी दोनों क्या हो गया, बराबर। अर्थात एक साइड बराबर होगा तो दूसरा साइड अपने आप क्या हो जाता है, बराबर। तो लिखेंगे समीकरण पहला, समीकरण दूसरा तथा समीकरण तीसरा से एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी सत्यापित। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और इस प्रश्न में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस वीडियो पे चाहिए वो भी कमेंट करें। जय हिंद।